नमस्कार दोस्तों। तो आपका स्वागत है भारत फार्मा में। हमने फार्मास्यूटिक्स की फार्मेसी के बारे में और उसका फार्मेसी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लिया था, यानी कि फार्मेसी की हिस्ट्री देख ली। तो आज हमें देखना है फार्माकोपिया। तो फार्माकोपिया होता क्या है, ये सब हमें आज पढ़ना है। तो वेलकम टू भारत फार्मा। आइए देखते हैं फार्माकोपिया क्या है। तो फार्मा दो वर्डों से मिलकर बना है, फार्मा प्लस कोपिया। फार्मा मतलब क्या होता है, यही देख ले रहे थे पहले हम। फार्मा मतलब होता है ड्रग्स। क्या होता है? ड्रग्स एंड मेडिसिन। ठीक है। और पिया, पिया मीन्स क्या होता है? पिया पिया मीन्स क्या होता है? पिया मतलब टू मेक, यानी कि कोई भी ड्रग्स मेडिसिन है उसको किस प्रकार से बनाया जाए। तो देख ले रहे हैं फार्मेसी क्या, फार्माकोपिया क्या कह रहा है। अब फार्माकोपिया मीनिंग ड्रग मेकिंग इन इट मॉडर्न टेक्निकल सेंस इज a containing direction for the identification of compound medicine and published by authority of government of for a or a medical pharmaceutical society. Okay. तो फार्माकोपिया कहता क्या है? फार्माकोपिया ये कह रहा है कि फार्माकोपिया कुछ नहीं होता। फार्माकोपिया एक ऑफिशियल बुक होती है जिसमें कि बताया जाता है कि एक स्टैंडर्ड ऑफ डाटा, बायोडाटा होता है कि कौन सी ड्रग्स कितनी यूज करनी है। क्या होता है, हर इंडिया की, हर देश की अपनी अपनी एक अलग फार्माकोपिया होती है जिसमें पता करते हैं कि स्टैंडर्ड उसमें कितना क्या यूज होता है। जैसे कि आप लोग सब्जी बनाते हैं तो आप कहीं से पता करते हैं कि कौन सी सब्जी में क्या यूज करना, कितना यूज करना है। तो ऐसे ही कोई ड्रग्स उसमें बताया जाता है फार्माकोपिया से कि कौन सी ड्रग्स कितनी यूज करनी है। ये सब क्या है? फार्माकोपिया है। आइए देखते हैं आगे। तो इंट्रोडक्शन। फार्माकोपिया दो वर्डों से मिलकर बनवा। मैं जैसे पहले बताया था, फार्माकोन मतलब ड्रग्स और पिया मतलब मेक। तो मींस फार्मूला और स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड फॉर ड्रग्स, यानी कि दो ड्रग्स के लिए एक स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट होती है, उसका फार्माकोपिया में दिया रहता है। तो फार्माकोपिया इज अ स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड टू मेक ए ड्रग स्टैंडर्ड फॉर अ टेस्टिस ऑफ आइडेंटिफिकेशन। जिससे क्या होगा, हम किसी भी ड्रग की टेस्ट कर सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, एफिशिएंसी कर सकते हैं, पोटेंसी ऑफ द यानी और सेस्टिविटी कर सकते हैं। इट कंटेंट कलेक्शन ऑफ मोनोग्राफ, यानी कि फार्माकोपिया कुछ नहीं होता, बस ये क्या होता है, एक कलेक्शन ऑफ मोनोग्राफ होता है जिसमें पब्लिश्ड बाय ए अथॉरिटी। कौन पब्लिश करता है? एक गवर्नमेंट फार्मास्यूटिकल सोसाइटी। गवर्नमेंट फार्मास्यूटिकल सोसाइटी क्या करती है? पब्लिश करती है। क्या करती है? मोनोग्राफ पब्लिश करती है। आगे देखते हैं। तो मोनोग्राफ क्या होता है? मोनोग्राफ इज अ कलेक्शन ऑफ डिटेल इंफॉर्मेशन ऑफ पर्टिकुलर ड्रग्स, यानी कोई भी ड्रग्स है उसकी पर्टिकुलर किसी बारे में बताया जाता है मोनोग्राफ में। तो मोनोग्राफ में क्या क्या होता है? केमिकल नेम होता है, एसे होता है, फॉर्मूला होता है, सॉल्युबिलिटी होती है, आइडेंटिफिकेशन यानी उसमें क्या क्या मिलाया गया, क्या क्या इंग्रेडिएंट है, ये सब होते हैं। पीएच होता है, डोजेज फॉर्म होती है, उसकी एक्सपायरी डेट लिखी रहती है कि कौन सी एक्सपायरी डेट है, कौन सी नियर बाई एक्सपायरी डेट है, कब मैन्युफैक्चर हुआ, कितनी प्राइस है, ये सब क्या होता है? मोनोग्राफ में दिया रहता है। और ड्रग्स के फैक्ट, जो भी ड्रग्स है, ड्रग्स के बारे में दिया रहता है। ओके, ये सब क्या है? मोनोग्राफ में दिया रहता है। आगे क्या है? इंपोर्टेंस ऑफ फार्माकोपिया। फार्माकोपिया की इंपोर्टेंस क्या है? तो टू मेंटेन द अनफॉर्मेलिटी एंड कंट्रोल द स्टैंडर्ड ऑफ ड्रग, यानी कि कोई भी ड्रग्स है उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? फार्माकोपिया करता है। अवॉइड अल्टरेटिव, यानी कि कोई नशीले पदार्थों को अवॉइड कौन करता है? फार्माकोपिया करता है। कितनी दवाई कितनी यूज करनी है, सब क्या बताता है? फार्माकोपिया बताता है। कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ ऑन ड्रग्स, देयर डोजेज फ्रॉम इफेक्ट एंड डायरेक्शन, यानी कि कौन सी दवाई कितनी यूज करनी है और कितनी डोजेज फॉर्म यूज करनी है, कितना इफेक्ट दिखाएगी, ये सब कौन बताता है? फार्माकोपिया बताती है। ओके। एंड रेफरेंस ऑफ लेबोरेटरी, यानी कि कौन सी कितनी ड्रग्स में कितना क्या मिलाना है, सब क्या बताता है? लेबोरेटरी, इंडस्ट्री एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में सब क्या करता है? फार्माकोपिया ही हमारा योगदान देता है। स्टॉक ऑफ मेडिकल, यानी कि कौन सी चीज कितनी कितनी देर तक स्टॉक की जा सकती है, ये सब क्या बताता है? फार्माकोपिया बताता है। स्टोरेज, यानी कि कौन सी दवाई कहाँ रखनी है, ये सब कौन बताता है? फार्माकोपिया ही हमको बताता है। आगे देखते हैं हम, हमें क्या पढ़ना है? इंडियन फार्माकोपी पढ़ना है। तो मैं जिससे थोड़ा निकाल लूं।
तो इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन फार्माकोपी, तो हमें इंडियन फार्माकोपी पढ़ना है। तो जैसे कि आप, मैंने आपको प्रीवियस पहले ही बताया था कि हर कंट्री में अपना अलग अलग फार्माकोपी होता है। जैसे कि हम अभी अब पढ़ रहे हैं इंडियन फार्माकोपिया, फिर हम पढ़ेंगे ब्रिटिश फार्माकोपी, फिर हम पढ़ेंगे यूनाइटेड स्टेट ऑफ फार्माकोपी, यानी कि अलग अलग देश की अलग अलग फार्माकोपिया होती है। तो पहले हम अपना खुद का फार्माकोपी देख रहे हैं, यानी कि इंडियन फार्माकोपी। इंडियन फार्माकोपी इज ऑफिशियल, इट इज ऑफिशियल बुक रिलीज्ड बाय इंडियन फार्मेसी कमीशन। ये किसने बनाई है? इंडियन फार्मेसी कमेटी या कमीशन ने बनाई है। विच वाज स्ट्रिक्ट एंड स्टैंड ऑफ ड्रग्स, जिसमें क्या है, ड्रग्स की क्वांटिटी ऑफ ड्रग्स के बारे में है, उसके केमिकल के बारे में और उसकी क्वालिटी के बारे में। ओके, तो हमारे इंडियन फार्माकोपी में क्या क्या बताया गया है? केमिकल के बारे में बताया गया है, ड्रग्स की क्वांटिटी के बारे में बताया गया है, और उसकी ड्रग्स के स्टैंडर्ड है कि कौन दवाई कितनी यूज की गई, कौन सा केमिकल कितना यूज किया, उसके बारे में बताया गया, और उसकी क्वालिटी के बारे में बताया गया है। ठीक है, दूसरी पॉइंट में क्या है, दिस बुक इज ओनली इशूड बाय रजिस्टर्ड, ये कौन इशू करता है? रजिस्टर्ड एंड ट्रस्टेड यूनिवर्सिटी क्या एंड कॉलेज एंड ड्रग मैन्युफैक्चर, ये कौन रजिस्टर्ड करता है? रजिस्टर्ड एंड ट्रस्टेड यूनिवर्सिटी करती हैं, और कॉलेजेस का होते हैं, और ड्रग मैन्युफैक्चर होता है। सॉरी, देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ गवर्नमेंट अप्रूवल, ये क्या होता है? गवर्नमेंट से अप्रूवल होता है, और सर्टिफिकेट होता है कि कोई उसमें हाथ नहीं बता नहीं, कोई उस पर वो नहीं कर सकता है, कानून नहीं वो कर सकता है। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट द्वारा अप्रूवल होता है। ठीक है, अब हमें देखना है फिर आगे क्या है। ठीक है, तो वो हमने अभी देखा इंडियन फार्माकोपी है, हमने प्रीवियस तो हमने इंडियन फार्माकोपी पूरा देख लिया है। अब हमें देखना है ब्रिटिश फार्माकोपी। क्या देखना है? ब्रिटिश फार्मी। आइए देखते हैं ब्रिटिश फार्माकोपी। तो ब्रिटिश फार्माकोपी, ये ब्रिटिश फार्माकोपी का पहला एडिशन है। ब्रिटिश फार्माकोपी इज अ फर्स्ट एडिशन पब्लिश बाय, कब हुआ था? पब्लिश हुआ था 1864 ईस्वी में। क्या हुआ था? पब्लिश हुआ था। पहले फार्माकोपी कब पब्लिश हुआ था? 1864। अगर हमें आपको डिटेल लेनी है तो हमारा इंडियन फार्माकोपी का मैंने दूसरा वीडियो बना दिया है, तो इंडियन फार्माकोपी में उसमें पूरा डिटेल दिया है इंडियन फार्माकोपी के बारे में। इसमें हमने इंट्रोडक्शन ही देखा है इंडियन फार्माकोपी। ओके, अब हम देख रहे हैं ब्रिटिश फार्माकोपी। ब्रिटिश फार्माकोपी में ये फर्स्ट एडिशन कब पब्लिश हुआ था? 1864 ईस्वी में पब्लिश हुआ था। इट कंसिस्ट ऑफ 2 सेक्शन, ये कितने? 2 सेक्शन में कन्वर्ट है। कौन कौन से? मैटेरिया मेडिका एंड प्रिपरेशन ऑफ कंपाउंड, प्रिपरेशन ऑफ कंपाउंड में एंड मेडिका प्रिपरेशन में दो पार्ट में हमारा ये क्या है? डिवाइड है। कौन कौन से पार्ट? फर्स्ट में मैटेरिया मेडिका एंड प्रिपरेशन ऑफ कंपाउंड। और सेकंड एडिशन कब हुआ है? सेकंड एडिशन आया है 1867 में। ठीक है, 1867 में क्या हुआ? सेकंड एडिशन पब्लिश्ड हुआ था। और फिर क्या हुआ? इन 2007 यानी कि 2007 मोनोग्राफ हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय मटेरियल स्पेसिफाई, यानी कि कोई भी मटेरियल उसकी स्पेसिफिसिटी के बारे में बताया गया है, एंड उसकी यूज एंड प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन एंड टर्म प्रोलैंग्ड रिलीज हैज बीन रिप्लेस द टर्म सो एंड द टर्म गैस्ट्रो रेजिस्टेंट हैज बीन रिप्लेस बाय द इंटरेस्ट क्वार्टर एंड नंबर ऑफ मोनोग्राफ। ओके, अब हमें देखने इसके वॉल्यूम। तो वॉल्यूम पहला और दूसरा क्या बताता है? मेडिकल सब्सटेंस के बारे में बताता है। वॉल्यूम तीसरा क्या बताता है? यानी कि उसकी फार्मूलेट प्रिपरेशन के बारे में बताता है, और ब्लड रिलेटेड के बारे में बताता है, और उसके प्रोडक्ट के बारे में बताता है, और इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट, जैसे कि कोई हमारे सब्सटेंस है, जैसे कि सर्दी जुकाम हो जाता है तो ये कोई हमारी इम्यूनोलॉजी काम करने लगती है, ये हम खांसने वगैरह लगते हैं तो इम्यूनोलॉजी क्या करती है? काम करती है। रेडियो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में भी काम करने लगती है, काम किया, यानी कि कोई भी ड्रग है तो यानी कि हम रेडियो का कैसे यूज करेंगे फार्मेसी में, ये भी क्या बताया? ब्रिटिश फार्माकोपी ने बताया। सर्जिकल मटेरियल्स के बारे में बताया। होम्योपैथिक प्रिपरेशन के बारे में भी ब्रिटिश फार्माकोपिया ने अपने वॉल्यूम नंबर 3 में बता दिया है। वॉल्यूम नंबर 4 में क्या है? वॉल्यूम नंबर 4 में है कंटेंट सप्लीमेंट्री एंड चैप्टर्स आईआर स्पेक्टर के बारे में बताया गया है। ओके दोस्तों, फिर वॉल्यूम नंबर 5 में क्या बताया गया? कंटेंट्स वेटरनरी, जैसे कि कोई पेशेंट होता है, जैसे उसमें चला जाता है, कोमा वगैरह में चला जाता है, तो उसके वेटरेशन के बारे में बताया गया है। वॉल्यूम नंबर 6 में क्या बताया गया? कंटेंट सीडी रोम, यानी कि सीडी रोम
मिनिमम वर्जन के बारे में बताया गया है। ओके, अब हमें पढ़ना है ब्रिटिश फार्माकोपी पैकेज इंक्लूड, क्या क्या पैकेज इंक्लूड है। तो 6 वॉल्यूम प्रिंटेड एडिशन इंक्लूड द बीपी। तो ये छठवां हमारा वॉल्यूम कब प्रिंटेड हुआ था, 2003 में प्रिंटेड हुआ था। 41 नए ब्रिटिश फार्माकोपिया में मोनोग्राफ दिए गए और 40 नए यूरोपियन फार्माकोपिया में मोनोग्राफ्स दिए गए। ओके, और 619 एमेंडम मोनोग्राफ्स दिए गए। कब, 2003 के इंक्लूड में किए गए। 2003 का जो भी पैकेज होगा उसमें इंक्लूड किए गए। क्या क्या किए गए, ये हमारा 6 वॉल्यूम प्रिंटेड किए गए, 41 नए ब्रिटिश फार्माकोपिया के मोनोग्राफ दिए गए, 40 नए यूरोपियन फार्माकोपिया के मोनोग्राफ दिए गए और 619 एबेंडम मोनोग्राफ दिए गए और 6 नए और एबेंडम स्पेक्ट्रा दिया गया। ओके, अब हमें पढ़ना है यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। तो हमने अभी क्या पढ़ा था, ब्रिटिश फार्माकोपिया पढ़ा था। अब हमें यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, ये कहाँ पे ज्यादातर लागू है, अमेरिका पे लागू है। कहाँ पर लागू है ज्यादातर, अमेरिका में ज्यादातर इसको फॉलो किया गया है। ठीक है, अमेरिका में ज्यादातर इसको फॉलो किया गया है, यानी कि अमेरिका वाले की जो भी कंट्री हैं वहां पर भी ये फॉलो हुआ है। तो यानी इसमें क्या है, फर्स्ट एडिशन यूनाइटेड स्टेट ऑफ फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड 1820, यानी कि 1820 में क्या हुआ, ये पब्लिश हुआ है। यानी कि इसकी डेट भी दे दी उसने, कब दे दी, 15 दिसंबर, यानी कि 15 दिसंबर 1820 में क्या हुआ, लेटिन, यानी कि लेटिन में भाषा में भी है और इंग्लिश भाषा में, दो भाषाओं में दिया गया। कौन कौन भाषा में दिया गया था भैया, लेटिन भाषा में भी बताया गया है इसको और इंग्लिश भाषा में बताया गया, जो यानी कि वहाँ पे जो भी भाषा उन आदमियों को आती होगी उसमें यानी कि रिसर्च वगैरह में बताया गया, लेटिन और इंग्लिश बताया गया। फर्स्ट लेसन फॉर्मल ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑपरेट इन 1888, यानी कि जो मेरा फर्स्ट नेशनल फॉर्मेलिटी बनी कब बनी है, 1888 में बनी है। यूएसपी 21 यानी कि एनपी 16 NF 16 हैव 8 सप्लीमेंट, ये क्या है, 8वां सप्लीमेंट है, एंड फर्स्ट अप्रैल इन द जनवरी 1985 एंड लास्ट नंबर 1988। यानी कि जो भी यूएसपी 21 और NF 16 है ये कब हुआ था, यानी कि स्टार्ट कब हुआ है, जनवरी 1985 में हुआ है और लास्ट कब हुआ है, 1988 में हुआ है। ओके, ठीक है। अब हम यूएसपी 22 और NF 17 के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये 1990 इज अ थर्ड रिवीजन, ये क्या है, थर्ड रिवीजन है, एंड दैट कंसोलिडेट यूएसपी एंड NF इनटू अ सिंगल वॉल्यूम। इसमें क्या है, पहला सिंगल वॉल्यूम के बारे में बताया गया है। फिर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वर्जन, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि ड्रग्स से उसमें इलेक्ट्रॉनिक का कैसे यूज किया गया है। तो इलेक्ट्रॉनिक वर्जन यूएसपी NF फ्लॉपी डिस्क वाज इंट्रोड्यूस 1992 में क्या हुआ, इसका यूज किया गया। एंड यूएसपी 23 एंड NF 18 वाज पब्लिश्ड इन मुंबई, कहाँ हुआ है, मुंबई, इन एज एशियन एडिशन। ठीक है, एंड थिंड ऑफ 1994 यूएसपी हैज वाज 10 सप्लीमेंट। इसके कितने सप्लीमेंट यूज किए गए, 10 सप्लीमेंट वाज, फर्स्ट सप्लीमेंट वाज पब्लिश्ड इन जनवरी 1995 एंड लास्ट इन 1999 मई में हुआ है। ओके, USP 24 NF 9 approved from the 1st January 2000. Okay. And certain edition of USP 2014 is in progress, क्या है, प्रोग्रेस में चल रहा है। यानी कि यूएसपी के जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ फार्माकोपिया की जो बाकी निकल गए हैं, 2014 वाला चल रहा है अभी, यानी कि कंटिन्यू में है। ओके, यूएसपी 30 NF 25, ठीक है, यानी कि 50 अप्रूव्ड फ्रॉम मई 2007। इट कंटेन स्पेसिफिक स्टैंडर्ड फॉर ड्रग्स एंड डाइटरी सब्सटेंस, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स and excipient used in dosage form. It contains 4100 monographs and the 200 journal chapters. ओके, इसमें क्या है, जो हमारा USP 30 में उसमें क्या क्या दिया गया है, डाइटरी सब्सटेंस के बारे में दिया गया है, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट के बारे में दिया गया है, एक्सिपिएंट यानी कि जो भी डोसेज फॉर्म में एक्सिपिएंट यूज हुए हैं उनके बारे में बताया गया है, और इट कंटेंट्स यानी कि 4100 मोनोग्राफ के बारे में और बताया गया। कितनी मोनोग्राफ में बताया गया है, 4100 मोनोग्राफ्स के बारे में और बताया गया है। ओके, ठीक है। इट हैज प्रिंटेड इन 3 वॉल्यूम, ये कितने 3 वॉल्यूम में प्रिंटेड है। वॉल्यूम फर्स्ट कंटेंस जनरल अब चैप्टर, पहला चैप्टर का में जनरल चैप्टर में बांटा गया है। वॉल्यूम थर्ड लास्ट क्या में बांटा गया, वॉल्यूम सेकेंड एंड थर्ड का में बांटा गया, मोनोग्राफ में बांटा गया। ओके,
ठीक है, अब हमें पढ़ना यूरोपियन फार्माकोपी। तो अब मैं आशा करता हूँ कि आपको यूएसपी फार्माकोपी जल्दी अच्छी समझ में आई होगी। अब हमें पढ़नी यूरोपियन फार्माकोपी यानी कि ईपी, इसे नाम से जाना जाता है, ईपी के नाम से जाना जा सकता है। ठीक है, ईपी क्या कह रहा है? द यूरोपियन फार्माकोपी डिफेंस रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वालिटी एंड क्वांटिटी। ये क्या के बारे में बताती है? हमारा डिफाइन करती है क्वालिटी एंड क्वांटिटी कंपोजिशन ऑफ मेडिसिन। कोई मेडिसिन है, मेडिसिन में कितनी क्वालिटी, कौन सी क्वालिटी की हमारी दवाई यूज की गई है उसके बारे में बताता है, और कितनी क्वांटिटी में यूज की गई है ये सब बताता है। कौन बताता है? यूरोपियन फार्माकोपिया। एंड टेस्ट्स ऑफ कैरिड आउट ऑफ द मेडिसिन एंड द सब्सटेंस एंड मटेरियल्स यूज्ड इन द देयर प्रोडक्शन, यानी कि इसके यूज दोनों उसके प्रोडक्शन के बारे में बताया गया है। इट कवर्स एक्टिव, इसमें क्या क्या कवर किया गया है यूरोपियन फार्माकोपिया में? एक्सिपिएंट यानी कि कोई भी डोजेज फॉर्म है उसके एक्सिपिएंट के बारे में बताया गया है, और प्रिपरेशन ऑफ द केमिकल यानी कि कोई भी केमिकल है उसको कैसे प्रिपरेशन किया गया उसके बारे में बताया गया है। एनिमल एंड ह्यूमन हर्बल्स यानी कि जिसको एनिमल सब्सटेंस यूज करते हैं ना हम लोग, उनके बारे में बताया गया है, और हर्बल ऑर्गन के बारे में भी बताया गया है। होम्योपैथिक यानी कि कोई भी होम्योपैथिक की दवाई कितनी कैसी क्या यूज की गई है उसके बारे में बताया गया, होम्योपैथिक प्रिपरेशन के बारे में, एंड होम्योपैथिक स्टॉक्स के बारे में बताया गया है। ओके, एंटीबायोटिक के बारे में बताया गया, और डोजेज फॉर्म के बारे में बताया गया होगा। ओके, इट आल्सो इंक्लूड, इसमें क्या क्या इंक्लूड है और क्या क्या यूरोपियन फार्माकोपी में इंक्लूड है? इट आल्सो इंक्लूड टैक्सेस ऑन बायोलॉजिकल ब्लड एंड कि बायोलॉजिकल ब्लड्स एंड प्लाज्मा के बारे में बताया गया है। ड्राइव्स वैक्सीन एंड द रेडियो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन, क्या क्या बारे में बताया गया है? इसमें क्या क्या इंक्लूड किया गया है? बायोलॉजिकल जो भी है बायोलॉजिकल के बारे में बताया गया है। ओके, बायोलॉजिकल के बारे में बताया गया है। ब्लड एंड प्लाज्मा के बारे में भी इंक्लूड किया गया है। ओके, ब्लड प्लाज्मा एंड रेडियो फार्मास्यूटिकल के बारे में भी यूज किया गया है, एंड वैक्सीन के वगैरह में भी यूज किया गया है। The European Pharmacopoeia, its requirements are legally binding of the member state of European Pharmacopoeia and Pharmacopoeia conversion of European Union। ठीक है, अब ये क्या, जितने भी यूरोप के देश हैं वहां पर सभी जगह क्या है? यूरोपियन फार्माकोपिया यूज किया जाता है। ओके, यही हमें देखना था। ठीक है, तो हम डोजेज फॉर्म हम कल पढ़ेंगे। अभी हमने क्या देखा? यूरोपियन फार्माकोपिया देखा, यूरोपियन फार्माकोपिया देखा, इंडियन फार्माकोपिया का ओनली इंट्रोडक्शन देखा है, और हमने एक वीडियो बनाया जिसमें हमने इंडियन फार्माकोपिया के बारे में बिल्कुल डिटेल दी गई है। ओके, तो हमने यूरोपियन फार्माकोपिया देखा, इंडियन फार्माकोपिया देखा, यूएसपी यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ फार्माकोपिया देखा, और ब्रिटिश फार्माकोपिया भी तो देखा था भैया हमने। तो ये सब हमने 4 फार्माकोपिया निपटा दिए हैं, और अभी हम यहीं से हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, और हमारे साथ जुड़े रहिए। यहाँ पे क्या होंगे, सभी प्रकार के वीडियो दिए जाएंगे और आप हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।